मेरा प्रणाम और सलाम उन लोगों को जो खुद पर विजय प्राप्त करते हैं। युवावस्था में जब हमें अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें दिन रात महारत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उस उम्र में हमारा समय मेहनत से बचने और दर्द से भागने में बीतता है। हम कुछ भी करने से पहले उसे करने से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शावलिन में एक कहावत है कि डर और संदेह से भरा मन कभी भी आत्म प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर चोट और दर्द का डर है, तब तक वो अपनी 100% आंतरिक शक्ति का एक जगह केंद्रित नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दर्द से बचना चाहिए। शिहेंगी बताते हैं कि कई साल पहले की बात है। शावलिन मंदिर में एक डॉक्टर आए तो मास्टर ने अपना घुटना दिखाते हुए कहा कि कई दिनों से घुटने में दर्द है, कृपया देखें। जब डॉक्टर ने देखा तो वो अवाक रह गया। उसने पूछा कि आपको कितने दिनों से दर्द हो रहा है। जब हम दर्द से कहानी बनाते हैं, तभी दर्द हमारे भीतर आकार लेता है। दर्द सहने का मतलब। शिहेंगी कहते हैं कि जो लोग दर्द से उबरना जानते हैं, वे जीवन में आने वाले सभी संकटों से शांति और धैर्य के साथ निपट सकते हैं। उन्हें कुछ भी असंभव नहीं लगता। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि दर्द सहना क्या होता है, और हम ये मान लेते हैं कि हमारे दोस्तों, आजकल हम इतने नरम हो गए हैं कि हम थोड़ी देर भी पंखे के बिना नहीं बैठ सकते। अगर कोई समस्या आती है तो हम कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं। इस कमजोरी के कारण हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। खाना बनाने की बजाय हम जल्दी से खाना ऑर्डर कर देते हैं। अब हमें इस डर पर काबू पाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सही चीजों को टालते रहेंगे और गलत और आसान विकल्प चुनते रहेंगे। शावलिन मांग को दर्शन, ध्यान और कठिन व्यापार के माध्यम से डर और दर्द पर काबू पाना सिखाया जाता है। आयरन फिस्ट। शावलिन मास्टर कहते हैं कि आयरन फिस्ट का अभ्यास मूंग की दाल की बोरियों से शुरू होता है। साधु अपनी उंगलियों से बोरी पर वार करते हैं। धीरे धीरे उंगलियां दर्द को सहन करने लगती हैं और मजबूत हो जाती हैं। फिर साधु रेत की बोरियों पर अभ्यास करते हैं, उसके बाद पत्थरों की बोरियों पर, फिर लोहे के टुकड़ों से भरी बोरियों पर अपनी उंगलियों से प्रहार कर। यह अभ्यास सिर्फ मांसपेशियों के लिए ही नहीं है, बल्कि साधुओं को डर और दर्द को स्वीकार करने में भी मदद करता है। इस प्रशिक्षण के पीछे शावलिन के 8 सिद्धांत हैं, जिनकी मदद से हम अपने डर के दर्द पर काबू पाना भी सीख सकते हैं और कुछ प्रतिशत योद्धा मानसिकता विकसित कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है भावनात्मक रूप से आईने से धूल हटाएं। शावलिन में कहा गया है कि मन एक दर्पण की तरह है और सभी दर्पणों में धूल जम जाती है। इसका मतलब है कि धूल से लगाव ही समस्या है, न कि धूल। विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि उनसे लगाव ही समस्या है। उनका मन की शांति को ढकना ही समस्या है। डर और दर्द अलग अलग चीजें हैं। डर कोई विकल्प नहीं है, दर्द वास्तविक है। शावलिन मॉन्ग कहते हैं कि दर्द या बेचैनी शरीर की चिंता है। यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब दर्द के साथ शिकायतें और शिकायतों के साथ कहानियां जुड़ी होती हैं तो। तीसरा सिद्धांत, शिकायतों को भूल जाएं, परिणाम और उम्मीदों को छोड़ दें। जब हम कुछ करना चाहते हैं और बीच में कोई समस्या आ जाती है, तो मन में शिकायतें उठती हैं कि हम कहां अटक गए, ये काम तो आसान लग रहा था, लेकिन अब बहुत मेहनत है, पता नहीं परिणाम मिलेगा या नहीं। इन दोनों को छोड़ दें और खुद से कहें कि इस समय जो भी है, मैं उसे परफेक्शन के साथ करूंगा। ऐसा करने से दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी। शिकायत खत्म हो गई, आपको कहानी भी मिटानी है। अगला सिद्धांत है दर्द में मुस्कुराना, अस्वीकार करना। हर डर के पीछे एक कहानी होती है। मेरी किस्मत खराब है, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। इस तरह की कहानी से हमारा खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है, यानी मन कमजोर हो जाता है। इसलिए शावलिन सिखाती हैं कि डर और दर्द में मुस्कुराना जरूरी है। जब आपको किसी समस्या का समाधान नहीं सूझता या कोई काम नहीं बनता, तो परेशान होने की बजाय जल्दी से मुस्कुरा दें। इससे आपका मन झूठी कहानियां बनाने से बच जाएगा। आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, और जब कहानियां और शिकायतें छोटी हो जाएंगी, तो आप कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। शावलिन मॉन्ग कहते हैं कि दो विचारों के बीच का खालीपन ही असली ताकत है, क्योंकि यहीं से आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि काम करते हैं। यहां आप चुन सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया मुझे लंबे समय में फायदा पहुंचाएगी
या नुकसान पहुंचाएगी। शी एनजी कहते हैं कि रुकने का विकल्प है। शॉलिन कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है दो विपरीत शक्तियों, तनाव और विश्राम को संतुलित करना। जब सुबह आपका मन केंद्रित और साफ हो तो खुद को अभ्यास में डुबो दें। जब ऊर्जा कम हो तो पूरा आराम करें। निर्णय लेने का मतलब है हम क्या करते हैं। काम के दौरान हम आधी तीव्रता से काम करते हैं और आराम करते समय हम पूरी तरह शांत और स्थिर नहीं हो पाते। इसलिए छोटी छोटी आदतें विकसित करें। अपनी ऊर्जा का बेहतरीन इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आप चैनलाइज करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। डर और दर्द पर काबू पाना, जब तक अभ्यास में तीव्रता नहीं होगी, हम कहीं और होंगे, हमारा मन कहीं और होगा। शियांगी कहते हैं कि अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का एक तरीका है। सिद्धांत नंबर 8, दृढ़ता। अभ्यास पर भरोसा। जब कोई विकास दिखाई ना दे तब भी अभ्यास पर भरोसा रखें, क्योंकि असली विकास तकनीक से नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव से आता है। आंतरिक बदलाव का मतलब है खुद पर भरोसा, अपने अभ्यास पर भरोसा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, दृढ़ता एकीकृत होती है, तो आप में अन्य गुण भी विकसित होंगे। दोस्तों, संक्षेप में याद रखें कि दर्द और डर बहुत बड़ी मानसिक बाधाएं हैं। ये आपके विलंब और भ्रम का मुख्य कारण है। इसीलिए शावलिन में कहा गया है कि डर और संदेह से भरा मन कभी भी आत्मनियंत्रण हासिल नहीं कर सकता। इन पर काबू पाने के 8 सिद्धांत हैं। सिद्धांत 1, दर्पण से धूल साफ करें। अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें। विचार और भावनाएं आएंगी, यह समस्या नहीं है, बल्कि उनसे लगाव समस्या है। इस लगाव को खत्म करने के लिए क्या करें? सिद्धांत 2, और फूजी दर्द वास्तविक है, यह शरीर का अलार्म है। लेकिन जब दर्द के साथ शिकायतें और कहानियां जुड़ जाती हैं, तो दर्द डर में बदल जाता है। यह व्यक्ति को पंगु बना देता है। सिद्धांत नंबर 3, शिकायतों को खत्म करें। परिणाम और सहजता की उम्मीद छोड़ दें। सिद्धांत 4, आपकी मुस्कुराहट दर्द से जुड़ी कहानियों और शिकायतों को बहुत छोटा कर देती है, जिससे मन हल्का और शांत हो जाता है और आप दर्द को साफ देख सकते हैं। सिद्धांत 5, बदलाव का चुनाव करें। 2 विचारों के बीच का खालीपन ही असली ताकत है। यहां से आप प्रतिक्रिया नहीं करते। सिद्धांत नंबर 6, अनुशासन, यानी अपनी ऊर्जाओं का बेहतरीन इस्तेमाल। छोटी छोटी आदतों को सही तरीके से करें। सिद्धांत नंबर 7, तीव्रता के साथ अभ्यास करें। यह शरीर, मन और आत्मा को एक करने का तरीका है। सिद्धांत नंबर 8, खुद पर विश्वास रखें। ऐसा करने से आप न केवल दर्द और डर पर काबू पा लेंगे, बल्कि एक योद्धा मानसिकता भी विकसित करेंगे। दोस्तों, नेवल कोडार्ड ने लेडर टेक्निक का अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को बताया कि विजुअलाइजेशन तकनीक 3 दिन में भी काम कर सकती है। इस तकनीक को अगले वीडियो में विस्तार से देखें या भविष्य में उपयोग के लिए वीडियो को सहेज लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।